देश दुनिया से लोग, मैंने वही कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये टूरिस्ट पर अटैक करने से टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। टूरिस्ट जो है वो पहले भी कितने अटैक हुए, लेकिन टूरिस्टों का कभी हौसला जो है वो टूटा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं टूटेगा, और हम अपील करेंगे हिंदुस्तान के और देश और दुनिया के और टूरिस्ट से कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सैर करिए। जम्मू कश्मीर बड़ा अमन पसंद है। तो अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया कि वो भी आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। मैंने कहा ना ये चीज, क्योंकि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ आया है सर, कुछ मैंने कहा ना मैं आपके सामने प्रोग्राम से बाहर निकला हूं, मुझे पूरा लेने दो। डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि वो पर्यटकों को निशाना बनाकर वहां पर टूरिज्म को बंद कर देंगे तो वो पूरी तरह से गलतफहमी पालकर रखे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने है। दहशतगर्दों की एक कायराना करतूत सामने आई है पहलगाम, जहां पर टूरिस्ट स्पॉट है। बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। क्या हम अंकित के पास जा सकते हैं? अंकित हमारे सहयोगी अगर जुड़े हुए हो। अंकित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, गृह मंत्री अमित शाह क्या अभी भी मीटिंग कर रहे हैं या निकल चुके हैं अपने घर से? क्या जानकारी देंगे आप? चित्रा, जैसी जानकारी मिली है कि बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक जो तमाम लोग थे, जो अधिकारी जुड़े हुए थे, उनसे जो शुरुआत के बारे में, जो ये घटना हुई है उसके बारे में जानकारी ले ली गई है। तमाम बड़े अधिकारियों से कहा गया है कि वो जो है उस जगह पर के बारे में और जानकारी जुटाएं और केंद्रीय गृह मंत्रालय को और केंद्रीय गृह मंत्री को ब्रीफ करें। लेकिन जैसी मुझे यहाँ जानकारी मिल रही है कि अब से करीबन जो है 1 घंटे के आसपास मुमकिन है, जैसे यहाँ से मुझे जानकारी मिल पा रही है कि मुमकिन है कि केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद में वो जो है उड़ान भरेंगे। तो जैसी अब तक यहाँ पर मुझे जानकारी मिल रही है, आधिकारिक जानकारी का भी हमको इंतजार है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि रात करीबन 8:30-9 बजे के आसपास मुमकिन है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो कश्मीर पहुंचे और उस पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज होगी वो ये होगी कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, राज्य स्तर के अधिकारी हैं, उसके अलावा जो है जो एलजी मनोज सिन्हा है, उसके अलावा जो तमाम सुरक्षा अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्या चित्रा, हमको ये भी समझना होगा, ये महत्वपूर्ण इस वजह से है, इससे पहले जो तमाम आतंकी हमले हुए पिछले हम जो कई दशकों की बात करें तो अमूमन जो सुरक्षा एजेंसी थी उन पर होते थे, उनके काफिले पर होते थे। पिछले कुछ सालों में टारगेट किलिंग हुई है, जिसका जिक्र भी जो आसिफ कर रहे थे कि इंडिविजुअल लोगों को, जो मजदूर थे वहां पर काम करने वाले, उनको मारा जा रहा था। लेकिन अमूमन सैलानियों के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर हमले नहीं होते थे। अमरनाथ यात्रा के दौरान हमको याद है कि 1-2 घटनाएं हुई थी, लेकिन इस तरीके से टूरिस्ट के ऊपर हमला अपने आप में ये एक पहला हमला, वो भी इतना बड़ा हमला। और इसी वजह से आसिफ जिन लोगों से बात कर रहे थे उनका दर्द क्या चित्रा, उनका दर्द यही है कि हमारी जो रोजी रोटी है, हमारा जो रोजगार है, उसके ऊपर हमला हुआ है। ये हमला कुछ जो वहां पर टूरिस्ट पहुंचे उनके ऊपर नहीं हुआ है, ये हमला हुआ है कश्मीर के लोगों की कमाई के ऊपर, ये हमला हुआ है कश्मीर के लोगों की रोजगार के ऊपर, ये हमला हुआ है जो कश्मीर के लोग हैं, वो लोग जिस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं उसके ऊपर हमला हुआ है। तो जो आतंकी है जिन्होंने ये हमला किया है, इस हमले की इसी वजह से वहां पर जो कश्मीर के लोग हैं, जो खच्चर घोड़ा लेकर के जो तीर्थ यात्री जाते हैं, जो सैलानी जाते हैं, उनको घुमाते हैं, उनकी आंखों में दर्द वो नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों ने अपने परिवारों को, टूरिस्ट ने जो थे, जो यात्री थे, उन्होंने अपने परिवारों को खोया है, किसी के गंभीर रूप से घायल है। लेकिन वहां पर ये जो लोग हैं जिनका जीवन यापन ही, जब वहां पर हमारे और आपके जैसे सैलानी वहां पर पहुंचते हैं, और खास तौर पर गर्मियों का ये मौसम, जब हम देखते हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और उससे एक बड़ा रेवेन्यू, जो जम्मू कश्मीर का एक बड़ा रेवेन्यू, वो सैलानियों से ही आता है। और इसी वजह से वो दर्द वहां पर नजर आ रहा है इस आतंकी हमले को लेकर के, क्योंकि इससे पहले आतंकी हमला, इस तरह का भीषण आतंकी हमला सैलानियों के ऊपर तो नहीं आता है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जुलाई के पहले हफ्ते से हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से जिसकी शुरुआत हो गई है। पहलगाम जहां पर बेस कैंप है और वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो स्थानीय मुस्लिम हैं, आपको बताते चले, उनको रोजगार मिलता है। वो पूरे साल इसी 3 महीने के इंतजार में रहते हैं कि जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी तो अगले 1 साल के लिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे अपने परिवार के लिए। उस समय यह हमला किया गया है। इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आतंकवादियों का हिसाब अब कैसे करेगी सरकार। बड़ा सवाल यह भी है इस हमले की टाइमिंग को लेकर, क्या यह भारत को बदनाम करने की साजिश तो नहीं? क्योंकि आज की स्थिति में भारत के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे हम हमारे नापाक दुश्मन भारत से ये पूछ परख उनको बिल्कुल रास नहीं आ रही। आशंका जताई जा रही है कि कश्मीर में इस वक्त पर्यटकों पर हमला कर भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त
पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रही है, पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले का अलर्ट था। पर्यटक स्थल को निशाना बनाए जाने की आशंका थी। धर्म के नाम पर हमले का भी इनपुट था। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि धर्म के नाम पर भी हमले का इनपुट था। आतंकवादियों ने पहले इस जगह की रेकी भी की थी। पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया हुआ है। अजय पाचुले हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। अजय, फिर तो ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत सारे सवालों को भी जन्म देती है कि पहले से अगर जानकारी थी फिर हमला कैसे हो गया। देखिए चित्रा, जिस तरह का सुरक्षा एजेंसियों का इनपुट था उसमें साउथ कश्मीर का जिक्र था और ये कहा गया था कि साउथ कश्मीर के किसी पर्यटक स्थल, लेकिन उसमें पहलगाम का नाम नहीं था। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के पास ज़रूर ये इनपुट था कि साउथ कश्मीर के किसी पर्यटक स्थल का निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन जो पहलगाम का नाम नहीं था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि साउथ कश्मीर में अगर पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो पहलगाम सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है और ऐसे में इस इनपुट को लेकर उसे कैसे नजरअंदाज किया गया, और अगर इनपुट साउथ कश्मीर में लेकर पर्यटक स्थलों को लेकर था तो पहलगाम को कैसे नजरअंदाज किया गया, यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस इनपुट में सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया था कि गैर कश्मीरियों को, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं, उन्हें पाकिस्तान समर्थित आतंकी निशाना बना सकते हैं, जो कुछ इस हमले में हुआ है। उसके बाद तीसरा इनपुट ये भी जताया गया है कि बाकायदा आतंकियों ने उस स्थान की जहां पे उन्होंने इस घटना को अंजाम देना है उसकी रैकी भी की जाएगी, और रैकी करके आतंकी न केवल किस जगह पर हमले को अंजाम देना है बल्कि हमले को अंजाम देकर किस तरह से वहां से निकलना है, इस तरह का इनपुट भी जारी किया था। और यह भी इस इनपुट में कहा गया था कि आतंकियों के यहां पहुंचने तक और आतंकी जिन हथियारों से ये अटैक करेंगे उन हथियारों को यहां तक पहुंचाने में जो लोकल नेटवर्क है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो या आतंकियों के छिपे हुए मददगार हो, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस तरह का एक बाकायदा अलर्ट जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से साझा किया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये हमला होना और ऐसी जगह होना जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, जहां पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली हो, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। चित्रा, बिल्कुल बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और जिस तरह की ये दुखद तस्वीरें सामने आ रही है, आप देखिए कितनी खुशियों के साथ पहलगाम में ये महिला अपने परिवार के लोगों के साथ घूमने के लिए गई होंगी, लेकिन वहां पर इन तस्वीरों को देखकर जरा उस बेबसी का अंदाजा लगाइए जब धर्म पूछकर, नाम पूछकर आतंकवादियों की ओर से आतंकवाद को अंजाम दिया जाता है। सवाल पूछे जाते हैं कि आतंक का अगर कोई धर्म नहीं होता तो यहां पर आतंकवादी आकर धर्म पूछकर गोलियां क्यों चला रहे हैं? ये आतंकवादी किसके पाले पोसे हैं? स्थानीय स्तर पर किन लोगों की ओर से इनकी मदद की गई है? आतंकवादियों के पूरी तरह से सफाई के लिए अब सरकार की ओर से क्या कदम आगे बढ़ाए जाएंगे? पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निर्मल सिंह जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो बेहद परेशान करने वाली हैं। धर्म पूछकर, नाम पूछकर आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। इन पर्यटकों को क्या जानकारी देंगे? कैसे सबक सिखाएगी सरकार? गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं श्रीनगर, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, और क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? चित्रा जी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, शॉकिंग है, और पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है उनकी कायराना हरकत है। आप देखेंगे कि ये लोग जो है, क्योंकि जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह की शांति यहाँ पर आई, और इस समय जो टूरिज्म है, बम्पर टूरिज्म है, पिछले सालों में भी रहा, लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर में आए हैं, और ये लोग इसी की ताक में थे और उन्होंने उनको मौका मिल गया। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, पहले जम्मू में भी इन्होंने पिछले 2 दिन पहले हीरानगर में कुछ लोग मिले, लगातार यहाँ पर जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ और वहाँ भी जो है 2 टेररिस्ट वहाँ पर मारे गए। तो ये पाकिस्तान की जो डेस्परेशन है, जिसकी जो कायराना हरकत है, तो कहीं न कहीं जो है वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है तो कई बार चेकिंग में जब इस प्रकार की बात जो है उसके में कमजोरी रहती है। लेकिन आप देखेंगे कि लोकल स्पोर्ट इनको नहीं के बराबर है। लोकल जो है इसमें रिक्रूट्स इनके साथ नहीं है, ये पाकिस्तानी है, चाहे वो राजौरी पुंछ में थे, चाहे वो हीरानगर और कठुआ में थे, चाहे वो बसंतगढ़ और जो है किश्तवाड़ में है। अभी भी कुछ आपके पास निर्मल जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।